नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय, अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल इंडिया के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित इस वेबिनार में हमारे सभी सम्मानित नारी शक्ति मातृशक्ति का मैं नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज इस खुशी के बेला में हम सभी अपने अपने ब्लेसर को नमन करते हुए आज 15 फरवरी के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव नित नई ऊंचाइयों को छू रही है और हम सब इसके इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि रात में 360 का वेबिनार हुआ था और वहां पर एस सर का आना प्रस्तावित था, लेकिन एस सर ने मैसेज वहां पर दिया था मार्टी सर को कि वो व्यस्त होने के कारण वो नहीं आ सके। नेक्स्ट एक बड़ा कॉर्पोरेट वेबिनार की तैयारी है, लेकिन उसमें से जो बातें निकल करके आई थी वो मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि ये सारी चीजें आपके बैक ऑफिस में आ चुकी है, मैंने रात में ही डाल दिया था आप सबके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो दोस्तों, वहां पर सबसे खुशी की बात हमें ये लगी कि क्रिस जॉनसन जो है वो पूरे स्वस्थ होकर के और हम सबके साथ में थे और हम सबकी दुआएं बिल्कुल ईश्वर ने सुना है और क्रिस सर हमारे साथ थे। तो ऐसे ही है, लाखों लोगों की दुआ जरूर काम करती है, ऊपर वाला जरूर सुनता है। तो दोस्तों, वहां पर एक ही चीज सबसे मुख्य बातें लगी कि उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी डिजिटल जो हमारा प्रोडक्ट ओ वेरीफाई आने वाला है उस पर चर्चा की गई, जो बहुत जल्द वो आने वाला है और वो कभी भी हमारे ओईएस में आ सकता है। हालांकि जो बैक ऑफिस में चीजें आती है या बैक ऑफिस में जो अपडेट दिया जाता है और जो लाइव वेबिनार में कहा जाता है वो दोनों में अंतर होता है। तो ध्यान से अगर आप जो लोगों ने सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो डिजिटल जो प्रोडक्ट है एआई बेस्ड हमारा ओ वेरीफाई वो बिल्कुल रेडी है और किसी भी समय वो आ सकता है। और इसको आने के बाद ही जो हमारा पेमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। और सिस्टम में या कहीं भी आप देखते होंगे, बैंक में आप जाते हैं या किसी भी वित्तीय संस्थान में जाते हैं तो आपका केवाईसी मस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप केवाईसी नहीं करते हैं तो आपकी पहचान नहीं होती है कि आप हैं कौन। तो आपके जो दस्तावेज है, यानी आपके जो आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, आपकी नागरिकता पहचान पत्र, उसके अकॉर्डिंग हम लोग केवाईसी करते हैं। हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन उसके साथ ही एआई बेस्ड जो हमारा वेरीफाई आने वाला है वो तो आपका नागरिकता पहचान करेगा ही कि आप रियल हो कि फॉल्स हो, आप कहाँ से हो। साथ ही साथ आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपके चेहरे का जो स्कैनिंग करेगा वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो अभी बहुत जल्द हम सबको मिलने वाला है और हम लोग यहाँ पर उसको देखने वाले हैं और उसी से ये भुगतान की प्रक्रिया तेज होगी। स्पष्ट रूप से रात के वेबिनार में कहा गया कि केवाईसी के माध्यम से ही भुगतान की प्रक्रिया हम तेज कर सकते हैं, चूंकि अभी हम लोगों को पेंडिंग विड्रॉल भी है, साथ ही साथ कमीशन, इसके बाद बोनस, मोर बोनस और एस बम, ये सारी चीजें जो आनी है वो विदाउट वेरिफिकेशन का नहीं हो सकता है। मैंने आप सबको बताया था कि एक बार $1 दे करके टेस्टिंग किया गया, इसके बाद सगुन के रूप में $101 दे करके टेस्टिंग किया गया है और निश्चित रूप से वो सफलतापूर्वक रहा है, सफल रहा है। लेकिन जो पर्टिकुलर जो भुगतान करना है कंपनी को, तो गलत हाथों में न चला जाए, इसके लिए केवाईसी होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो वो वेरिफिकेशन आ रहा है
जो हम सबके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर या हमारे ओमेल पर। तो किसी का माइक खुला है, कृपया बंद कर लीजिए। हेलो, माइक बंद कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि गलत हाथों में हमारा कंपनी का पैसा ना चला जाए, इसके लिए केवाईसी होना मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसी से हम अपने पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम जल्दी से जल्दी हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है बैकएंड पर, और सभी खातों को यानी सभी अकाउंट को हमारे केवाईसी से ओ वेरीफाई से टैग किया जा रहा है। इसलिए यह मूल रूप से केवाईसी एक महत्वपूर्ण अभी सब्जेक्ट आ चुका है। और आपने देखा होगा कि जब तक केवाईसी नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। तो ये कंपनी की ओर से अभी ये प्रोसेस किया जाना है, और बहुत जल्द ओ वेरीफाई हमारे बैक ऑफिस में आ जाएगा, ओईएस में आ जाएगा, और जो हमारे जो बल्क पेमेंट की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देगा। हमारी आवाज आ रही है ना? हेलो, यस आ रही है सर, आ रही है। यस सर, लाउड एंड क्लियर, कैरी ऑन। तो दोस्तों, इसलिए भी हम और वेरीफाई करना चाहते हैं कि अगर कोई चीज अगर सत्यापित नहीं होगा तो हम लोग उस प्रक्रिया को तेज कर ही नहीं सकते हैं। तो रात में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे बिग न्यूज, अगर बड़ा न्यूज हम कहें तो यही था कि ओ वेरीफाई हमारा बिल्कुल रेडी है, और हमारे सभी अकाउंट के साथ में उसको ऐड ऑन किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, और बहुत जल्द हमारे ओईएस में आ जाएगा। दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि आप कंपनी की अगली प्रक्रिया के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, रेडी रहिए। तो कंपनी बार बार कहती है ना कि आर यू रेडी, आर यू रेडी, हमेशा कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, आर यू रेडी। तो ये अल्टीमेट कल के रात के वेबिनार में ये चीज अल्टीमेट दिया गया कि हम लोगों को सावधान किया गया है कि आप अपने अपने ओईएस में नाम, आपका सरनेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका फोटो वहां लगा हुआ है कि नहीं चेक कर लीजिए, बार बार चेक करिए। आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वहां पर आपका नाम सरनेम है कि नहीं है। आप आधार कार्ड खोज के रखिए, पैन कार्ड खोज के रखिए, आपके फोटो पासपोर्ट साइज एक बढ़िया खोज के रखिए, आपके मोबाइल में रहना चाहिए, ताकि ये जैसे ही आएगा तो आपको तुरंत केवाईसी करने में सहूलियत होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे पेमेंट के लिए कंपनी तो बोल रही थी कंपनी इज रेडी, आर यू रेडी, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फेज, यानी वो पेमेंट के लिए बोल रही थी, तो हम लोग अपना जो कार्ड है वो हम लोगों ने बनाया ही नहीं, इंटरनेशनल वीजा कार्ड हम लोगों ने नहीं बनाया। तो बहुत सारे लोग आज भी परेशान हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, और उनका केवाईसी परचेज नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं, कंपनी जो अल्टीमेट देती है, सावधान करती है, तो समझ लीजिए कि कुछ चीजें होने वाली है। तो रात के वेबिनार में ये सबसे बड़ा चीज था कि वो सावधान कर रही है कंपनी कि आप अपने जो दस्तावेज है, आपके जो आई कार्ड है उसको आप रेडी रखिए, आपके बैंक अकाउंट को रेडी रखिए। हालांकि बैंक अकाउंट का तो अभी कोई डिमांड ऐसा रात में नहीं बताया गया, लेकिन रात के वेबिनार से मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, वो सब चीज बिल्कुल आप रेडी रखिए। और जैसे ही ये केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, फटाफट आप करेंगे। और बहुत पहले अनाउंसमेंट सर ने कहा था कि जैसे ही आप केवाईसी करेंगे तो आपको वहां पर एक ग्रीन टिक लग जाएगा, आपके ओईएस में एक ग्रीन टिक लग जाएगा, यानी वेरीफाइड आपका ओईएस रहेगा। और वहां पर आपको एक तरह का, जैसे हम सभी को वेलकम बोनस मिला था $10, उसी तरह से जब आप केवाईसी वहां पर कंप्लीट करेंगे तो आपको वहां भी एक वेलकम बोनस मिलने जा रहा है। वो जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होगा आपके बैलेट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है, इसकी टेस्टिंग भी हुई है। दोस्तों,
अब वो कितना रहेगा क्या रहेगा वो मैं नहीं बोल सकता हूं, चूंकि लोग हमारे ऊपर बहुत सवाल जवाब करने लगे हैं, तो अच्छा कहना भी मेरे लिए नुकसानदेह हो रहा है। कई लोग मेरे ऊपर सवाल उठा दे रहे हैं कि आप कहाँ से बताते हो, कैसे बोल देते हो, चीजें जो होने वाली है, आपका जो ये सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो क्या है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप सबको वेलकम बोनस मिलेगा जैसे ही आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे। अब क्या मिलेगा वो आने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन वो मिलेगा और आपका ग्रीन टिक लग जाएगा वहां पर, यानी आपका ओईएस वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके लिए आप सबको रेडी रहना चाहिए। और मौजूदा हालत में यह बहुत तेजी से हो रहा है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें बहुत तेजी से हो रही है। और मूल रूप से जो मार्टी सर ने वहां पर बोला था कि यहाँ पर जो चीजें घटना घट रही है उसमें आपको बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आपको सोए रहना है। उन्होंने कहा कि 2 बार आपको अपने जेब से भरना था और तीसरा बार आपको कभी भी अपने जेब से नहीं देना है। यानी पहले बार हमने $97 दिए थे, सेकेंड हम लोगों ने ओ कनेक्ट का परचेज किया, किसी ने $143 से किया, किसी ने $93 से किया, लेकिन तीसरा बार कभी भी कंपनी आपके जेब से पैसा लगने नहीं देगी। कंपनी इस बात पर कायम है, इसलिए आपको कोई भी किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगला जो पैकेज आएगा या अगला जो हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो वो कैसे करेंगे। यानी इस बात से, ये पॉइंट से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि कंपनी आपके बैलेट में इतना पैसा जरूर देगी जिससे आप पैकेज बाई कर सकते हैं, या आपकी जरूरतें जो है अभी आपके मूलभूत इकाई में, यानी आपके जीवन में जो चीजें अभी आपकी जरूरत की, पैसे की जरूरत है, वो पूरा होने जा रहा है। तो ये जो माटी का ये जो वर्ड था एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और उन्होंने कुछ रिकैप भी बताया रेड सर ने कि एस मुफारे और हमारे मिस्टर कमाल नजाल और मिस्टर मुराद, मोहम्मद मुराद, ये सारे लोग अभी इंडिया में बैकएंड पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि ओईएस पर हमारा बहुत बड़ा अपडेट आया, जो आप लोगों ने मोबाइल ओईएस जो डाउनलोड किए उसमें बहुत सारे आप लोगों ने फीचर दिए देखे। ओ कनेक्ट का ये जो है नया संस्करण वो भी बिल्कुल रेडी है, सारी टेस्टिंग हो चुकी है, वो आने वाला है। और दोस्तों हमारा जो ये अपडेट बार बार जो आपको दिखाया जा रहा, कल मैंने एक पोस्ट डाला था नजाल सर का, ट्विटर पर आया था कि जो सुपर कार मजलिस का अब इस बार जो है रूपरेखा बिल्कुल बदला हुआ है। आप लोगों ने वीडियो उसको देखा भी होगा, या आप ट्विटर हैंडल पर हमारे नजाल सर के ट्विटर हैंडल पर आप देख सकते हैं। ऐसे मैंने वीडियो ग्रुप में भी डाल दिया है। जो पहले सुपर कार मजलिस का रूपरेखा था वो बिल्कुल डिफरेंस है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे जो ऑन पैसिव के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से बहुत सारे अपडेट उन्होंने देने का प्रयास किया है हमारी कंपनी ने। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपकी नजर ओईएस पे होनी चाहिए, और जो ब्लॉक आते हैं, यानी हमारा ऑन पैसिव का जो लैंडिंग पेज है वहां पर ब्लॉक को पढ़िए, वहां पर हमारे ओ मीडिया को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो कह रहे हैं वो कोई बाहर से नहीं कह रहे हैं, कंपनी जो दिखा रही है उसी को कह रहे हैं। तो ऐसे मेरे भाई बहन जो मेरी बातों से आहत हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब कहां से बोल देते हैं और भविष्य में क्या होने वाला है, क्या कंपनी करने वाला है, ऐसे लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कृपया आप लोग मेरी आंखों से समझने का प्रयास कीजिए। आप ब्लॉग को पढ़िए, आप जाकर के ओ मीडिया को देखिए, आप जाकर के ऑन पैसिव के यूट्यूब चैनल को देखिए, ऑन पैसिव के ट्विटर हैंडल को देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैकएंड पर क्या चल रही है। मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं, जो चीजें हो रही है मैं आपको स्पष्ट प्रूफ के साथ दिखाता हूं।
तो एक आखिरी बार मैं उन लोगों के लिए मेरा ये जवाब है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी जाएगा। जो लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि डॉक्टर साहब कहां से ये बातें बोलते हैं, और मैंने कोई भी बातें यहाँ की है तो ऑन पैसिव के हार्मफुल का कोई भी बात मैंने नहीं किया है, नहीं मैंने आपको कोई यहाँ पर हाइपर क्रिएट करने का प्रयास किया है। मैं जब भी बात किया हूं तो ऑन पैसिव के बिहाफ में बात किया हूं, हमारे ग्रेट सीईओ आयस मुफारा के बिहाफ में बात किया हूं, हमारे आने वाले जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात किया हूं। मैं इसके बाहर कोई बात नहीं किया हूं दोस्तों। लेकिन कई लोग जो है इससे आहत है, कई लोग परेशान हैं, तो उसका कोई इलाज मेरे पास में नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ईश्वर खोजने से नहीं मिलता है, खोज आने से मिलता है। तो मैं 24 घंटा समर्पित हूं। अब लोग हमारे बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूं, मैं कंपनी के एथिक्स पर काम करता हूं, कोई कंपनी के खिलाफ मैंने काम नहीं किया है। अगर कंपनी के खिलाफ काम किया होता तो अब तक मैं यहां पर नहीं रहता, मेरी अंतरात्मा ही उसको अलाउ नहीं करती। दोस्तों, ये जो 4 साल 5 साल का सफर हम लोगों ने तय किया है, ये संभावनाओं पर तो ही किया है। प्रत्यक्ष में हम लोगों ने क्या देखा है? प्रत्यक्ष में हम वेबसाइट देख रहे हैं, लेकिन जो संभावनाएं हमारे मन में थी, आपके मन में है कि यहां से हम सबको आर्थिक आजादी मिलना है, क्या अभी तक किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। लेकिन संभावनाओं पर तो ही हम लोग यहाँ पर कायम हैं कि आगे आने वाले टाइम में हमें आर्थिक आजादी मिलने वाली है। अगर हम उस पर बात करते हैं तो ये कौन सा एथिक्स के खिलाफ मैं बात करता हूं? मैं संभावना ही पर तो बात करता हूं कि आने वाले हमारे ये प्रोडक्ट इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, आने वाले टाइम में ऑन पैसिव ऐसे कर सकती है, मैं इस पर बात करता हूं। तो इससे भी बहुत आहत हैं बहुत सारे हमारे भाई बहन कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है मेरे भाई, इसका इलाज आप ही के पास में है। अगर जो कंटेंट मेरा आपको गलत लगता है तो ये खुला मंच रहता है, आप आइए चर्चा कीजिए, आप सभी मेरे भाई बहन हैं। अगर कोई भी बात मेरी गलत लगती है तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ये विश्व का पहला मंच है जहां ओपन माइक होता है और हम सभी के जो बातें हैं उसको प्रार्थनीय समझते हैं और सर आंखों पे बिठाते हैं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं आप ही के बीच का आप जैसे संस्थापक सदस्य हैं, मैं भी वैसे ही संस्थापक सदस्य हूं। मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये मंच किसी का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म किसी का नहीं है। हम सभी का उद्देश्य एक ही है, आर्थिक आजादी को प्राप्त करना। और हम सभी आर्थिक आजादी में वॉरियर हैं, हम सभी वॉरियर हैं। न मेरा है, न तेरा है, न इसका है, न उसका है। ऑन पैसिव में जिसने भी मेरा तेरा मैं करने का प्रयास किया, मैं कौन करता है? मैं बकरियां करती है जिसको बलि दिया जाता है। तो जिसने भी मैं किया उसकी बलि चढ़ जाती है। तो न मेरा तेरा कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर सभी का है। आप सभी यहाँ पर होस्ट हैं, सभी को होस्ट हैं, सभी प्रेजेंटर हैं और ओपन माइक है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर हमारी बात से आपको कोई दिल में आहत होती है, आपको ठेस पहुंचती है, तो आप बिल्कुल आकर के रख सकते हैं। मनुष्य ही तो है, मनुष्यों से ही तो गलती हुआ करती है दोस्त। अगर आपसे गलती नहीं होगी तो आप तो ईश्वर हो जाएंगे ना। तो अगर हमसे कोई गलतियां हो रही है तो उसको ठीक करने का काम भी हमारे ही परिवार के लोग करेंगे। आप सभी हमारे परिवार हैं। मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के आज 24x7 आवर यहाँ पे लगा हुआ हूँ। एक सेकंड।
मेरी आवाज आ रही है आदित्य भाई? Yes, sir. Yes, Loud and sorry, clear. sir. Carry on. यस सर। ओके ओके, वो एक आदमी कॉल कर दिए, उसी से डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। तो कहां तक हम बोले थे शायर भाई? आवाज नहीं आ रही है शायर योगी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज जा रही है आदित्य भाई? आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? ओके ओके। तो चलिए, मैं वही बात बोल रहा था कि यहाँ पर न मेरा है, न तेरा है, न इसका है, न उसका है। हम सभी भाई बहन यहाँ पर बैठ करके और एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। और ना मैं कोई गुरु हूं, ना कोई लीडर हूं, ना कोई विशेषज्ञ हूं। मैं आप ही के बीच का एक संस्थापक सदस्य हूं। अगर मैं एक दिन भी मीटिंग नहीं लूंगा फिर भी मुझे पैसा मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ह्यूमैनिटी के काम के लिए आए हैं। जो हमारे कंपनी का मिशन विजन है, हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा का जो मिशन विजन है, हम उस पर कार्यरत हैं, हम उस पर कायम हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सारा काम हो रहा है। अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग जो हमारे लीडर हैं, ये समय का दान कर रहे हैं। जिसको जैसा समझ में आ रहा है वो लोगों को बता रहा है। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आज से नाम भी यहाँ पर चेंज कर दिया है, ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग का। ग्लोबल, कोई इंडिया नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई नेपाल नहीं, कोई बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया के कम्युनिटी के लिए हम लोग सब भाई बहन काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है दोस्तों। तो आज का जो करंट सिनेरियो है, जो 360 में बातें निकल करके आई, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी कि हमारा ओ वेरीफाई बिल्कुल रेडी है, किसी भी समय हमारे ओईएस में आ सकता है और हम सबको केवाईसी करना पड़ेगा। और जो अभी मैं समझ पा रहा हूं, हालांकि वो मीटिंग में तो कहा नहीं गया, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं, अभी तक जो बल्क में पेमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, इसका सीधा सीधा मुझे लगता है, मेरा मानना है, ऑन पैसिव का लेना देना नहीं है। मैं जो अनुभव कह रहा हूं उसके अनुसार जो हमारा ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड है वो आने वाला है, और डेबिट कार्ड के माध्यम से ही बल्क पेमेंट होने वाला है। और उसके लिए ओ वेरीफाई होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए रात के वेबिनार में ओ वेरीफाई का जिक्र किया गया था। और एक बात का जिक्र किया गया था, किसी का माइक खुला हुआ है भाई, माइक बंद कर लीजिए। तो एक बात का जिक्र किया गया था, आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, अभी भी मार्टी सर के यूट्यूब पर आ चुका है, बार बार सुनिए। वहां पर एक फॉर्म का जिक्र किया मार्टी सर ने कि एक फॉर्म आ रहा है, जिसका जिक्र मैंने बहुत पहले आप सबको बता दिया था कि हम लोगों को एक फॉर्म आएगा भरने के लिए, जिससे आपके डेबिट कार्ड के लिए आपको क्लेम करना है। तो ये आने वाले टाइम में ये चीज होने वाला है। अब इसके लिए भी मुझे आप लोग लांछन मत लगा दीजिएगा कि डॉक्टर साहब ऐसा पहले क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मार्टी सर ने उसके फॉर्म का जिक्र किया। आप लोग रिकॉर्डिंग जाके सुनिए, ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। आप लोग रात के 360 वेबिनार में ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने, मार्टी सर ने बोला एक फॉर्म आने वाला है, तो वो फॉर्म की तैयारी हो रही है। केवाईसी हमारा रेडी है, ओ वेरीफाई रेडी है। यानी जो अभी तक सितंबर से लेके अभी तक जो विलंब हुआ है 6 महीने, उस पर कंपनी अपनी पूरी तैयारी कर रही है, अपना पेमेंट गेटवे पर, अपना बैंकिंग सेक्टर पर। चूंकि आपने देखा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दुबई में गए हुए थे और वहां पर उन्होंने यूपीआई का स्टार्टिंग किया है, पेमेंट स्टार्ट हो चुका है, होने वाला नहीं है, वो उन्होंने शुभारंभ किया है। आप लोग जो न्यूज देखे हैं, जो वीडियो देखे हैं, आप सबने देखा कि उन्होंने वो पे करके वहां पर स्टार्ट कर दिया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं जब खाड़ी देश में हमारा ये शुरू हो चुका है, और सबको पता है कि हमारा जो फाइनेंशियल जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो दुबई में है। ऑन पैसिव का फाइनेंशियल हेड ऑफिस दुबई में है। तो जब वहां से हमारा यूपीआई स्टार्ट हो गया, तो फिर हमारे बैलेट में, हमारे डेबिट कार्ड में अब वो दिन दूर नहीं है कि यूपीआई हमारा उसमें इंक्लूड होकर के आ जाएगा। 100 से ज्यादा कंट्री में यूपीआई चल रहा है, और भी देशों में चलने का पूरा प्लानिंग है।
तो चीजें बैकएंड पे बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन हम लोगों का ध्यान होता है कि अभी हम लोगों को पैसा नहीं आया, 31 तारीख निकल गया, 16 तारीख निकल गया, तो ऐसा ने क्या बोला था कि हम लोग दिन गिन रहे हैं, ये दिन इतना निकल गया, लेकिन हम आपके वैल्यू को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ऐस सर हमेशा चाहते हैं कि हमारा और आपका वैल्यू बढ़े, और आपका हमारा वैल्यू बढ़ेगा तभी लोग यहाँ पर लोगों के बैंक अकाउंट में, लोगों को वैलेट में पैसे बढ़ेंगे। सीधी सी बात है, हवा में तो कोई पैसा आएगा नहीं। जैसे उन्होंने जिक्र किया था कि हम डेटा सेंटर रेडी कर रहे हैं, तो वो भी रेडी हो चुका है। डेटा सेंटर क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से वो जब चीजें आपके सामने आएंगी तो आपको लगेगा कि आज पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा जरूरी अगर किसी को है बिजनेस में, तो वो है डेटा सेंटर। चूंकि पहले कागज के फाइलों में काम हुआ करता था, आज कागज चला गया, पूरा डिजिटल आ गया। तो हर कंपनियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देश की गवर्नमेंट है, देश की सरकार है, वो डिजिटलाइजेशन हो रही है और सारी चीज ऑनलाइन काम चल रहा है। आपको कोई भी अगर फाइल देखना है, कोई भी डेटा देखना है, तो आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे हम लोग अभी गूगल पर जाते हैं, जो भी देखना है, जो भी खोजना है, वो सारे डिटेल्स वहां पर उपलब्ध हैं। तो ऑन पैसिव भी वही मार्केट को पकड़ने का प्रयास कर रही है। डेटा सेंटर हमारा जितना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा हमारा व्यापार होगा। आप सबको मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट अपना डेटा सेंटर कहां बनाया है? समुद्र के नीचे, जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है, यानी जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है, जहां पे बर्फ के रूप में पानी जमा रहता है, वहां पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। वहां पर उन्होंने अंडर वाटर वो डेटा सेंटर को डाला है। क्यों डाला है? कि डेटा सेंटर में सबसे ज्यादा अगर पैसा खर्च होता है तो उसके रख रखाव में और उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च होता है वो मशीन को ठंडा रखने में। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने दिमाग लगाया और वो पूरा पैसा बचा लिया और सुरक्षित कर लिया जमीन के अंदर। जमीन हम अगर कहीं खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, वो भी बहुत महंगा है, लेकिन समुद्र में अगर हम स्थापित कर दिए तो वो बहुत सस्ते में निपट गया। सिर्फ वो रॉयल्टी दे रहा है, जिस देश के अंतर्गत वो सी साइड आता है, यानी समुद्र का एरिया आता है, उनको सिर्फ रॉयल्टी जाता है, दैट्स इट। तो उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। उसी तरह से ऑन पैसिव एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट डेटा सेंटर क्लाउड होस्टिंग के माध्यम से पूरी दुनिया को देने जा रही है। मैं बार बार कहता हूं, जो लोग अभी भयभीत हैं कि यहां से कैसे पैसा आएगा, कैसे आर्थिक आजादी मिलेगा, लोग अभी आए नहीं, ट्रैफिक मिला नहीं, कैसे होगा, तो उसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि अमेज़न का 70% रेवेन्यू उनके डेटा सेंटर से आते हैं, क्लाउड होस्टिंग से आते हैं। एक भी उनका सुई भी ना बिक्री हो, फिर भी उनको पैसा निरंतर निरंतर आता रहेगा 24 घंटा। तो ऑन पैसिव भी वही व्यवस्था कर रही है। जैसे इनिट टू विनिट डन डील का जो नारा है, प्लग एंड प्ले सिस्टम का जो नारा है, वो कैसे है, वो स्लोगन को कैसे कंप्लीट करेगी कंपनी, उसके लिए बैकएंड पर वैल्यू बढ़ाने का काम कर रही है। यानी डेटा सेंटर जो हमारा कंप्लीट हुआ है, कुछ ही चंद पलों में या कुछ चंद दिनों में ऐसा आकर के घोषणा कर देंगे कि वो हमारा बिल्कुल वो रेडी हो गया और हम उसको मार्केट में बेचने के लिए हम उपलब्ध करा दिए हैं, कॉमर्शियल कर दिए हैं। ये अभी बहुत जल्द आपको घोषणा हो सकती है। तो बिल्कुल हम सबको आश्वस्त रहना चाहिए कंपनी के प्रति, अपने ऐश मुबारक के प्रति, कि जो भी चीजें हमारे लिए हो रही है बैकएंड पर, हमारे ही लिए तो हो रही है। कंपनी ने अपने लिए तो काम कर दिया, लेकिन अब हम लोगों के वैल्यू बढ़ाने के लिए वो लगी हुई है। और हम लोग अगर कंपनी को विश्वास नहीं करेंगे, हम जो नारायणी सेना है, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कौन विश्वास करेगा? पटना से बोल रहे हैं सर। आपका क्या काम है? मैं मीटिंग में बोल रहा हूँ, आप हम मीटिंग में बोले कि आपसे बात करें? तो सॉरी सर, अपने टीम कीजिए, बात करते
तो दोस्तों यहाँ पर हम सबके वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी लगी हुई है और हम सबको बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए। सारी चीजें हो चुकी है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो माहौल पैदा किया जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि हमें कंपनी के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का भविष्य हम खुद खतरे में डाल देंगे। इसलिए इतना दिन का जो आपने सफर तय किया है ऑनपैसिव के साथ, अब आपका काम ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग का है। कल रात में भी 360 के वेबिनार में यही बातें चल रही थी कि आप ह्यूमैनिटी के लिए क्या करना चाहते हैं, उसके लिए यानी अब हमको और आपको एक चीज और आज मैं जोड़ दे रहा हूं, आप इसको याद कीजिएगा। आज के करंट सिनेरियो में सबसे बड़ी बात आज के लिए है, तो आज से आपको अपना जो इकोनॉमिकल जो आपका अभी एरा आने वाला है उसके लिए आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपके इकोनॉमिकल एरा के लिए प्लानिंग करना चाहिए कि हम आने वाले भविष्य में हम कैसे उस चीजों को हैंडल करेंगे। स्वाधीनता तो हम सबको मिलने वाली है, आर्थिक आजादी मिलने वाली है, लेकिन आर्थिक संपन्नता आने के बाद हम चीजों को कैसे हैंडल करेंगे उसके अनुसार आपका माइंड परिपक्व होना चाहिए। जैसे हम अगर कहीं ठंडे पानी में नहाने जाते हैं तो उसके पहले अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करते हैं, तो आपको उस तरह से अभी रेडी होना पड़ेगा, परिपक्व होना पड़ेगा। आपके साथ किसी ने छल किया है, आपको कुछ भला बुरा बोला है, तो वो सब चीज भूल जाइए। किसी ने आपको कुछ कहा है, वो चीज सब भुला दीजिए। ह्यूमैनिटी के लिए हम सबको खड़ा रहना है। चूंकि ऐसर ने 14,27,000 लोगों को मदर टेरेसा बनाने का काम किया है और आगे भी करोड़ों लोगों को मदर टेरेसा बनाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन क्या करते हैं कि हमें 3 ट्रैफिक मिल गया, उसको 4 मिल गया, उसको 5 मिल गया, तो हमारे डायरेक्ट में इतना थे तो उसके हमारे डायरेक्ट में कोई है ही नहीं है। तो ये आपका गलत सोचना है दोस्तों। ये क्या 14,27,000 से आर्थिक आजादी मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम 8 अरब लोगों की जनसंख्या पर बात करते हैं कि हम दुनिया के 8 अरब लोगों को आपके हमारे स्ट्रक्चर में लाने की बात हमारे ग्रेट सीईओ मुफारा कर रहे हैं कि वो 8 अरब जो लोग हैं हमारे आपके स्ट्रक्चर में कैसे आएंगे। हमारा बड़ा टीम है, छोटा टीम है, ये इससे हमको परे उठना है। इस सर्कमस्टांसेस से हमें बाहर निकलना है दोस्तों। ये भूल भुलैया है, मैं बार बार कहता हूं, लखनऊ का भूल भुलैया। हम लोग इसमें भूल भुलैया में घूम रहे हैं। ये 14,27,000 किसी का ट्रैफिक नहीं हो सकता है, हम इसको ट्रैफिक मान रहे हैं। असल ट्रैफिक जो है दुनिया के 8 अरब लोग हैं जो हमारे और आपके स्ट्रक्चर में आने वाले हैं। कंपनी उसके लिए प्रबंध कर रही है, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर के माध्यम से हो, डेटा सेंटर के माध्यम से हो, प्रोडक्ट के माध्यम से हो, फिजिकल प्रोडक्ट के माध्यम से हो, चाहे हमारा ओमेल फ्री प्रोडक्ट, ओनेट फ्री प्रोडक्ट के माध्यम से हो। कैसे भी करके वो ट्रैफिक हमारे और आपके नीचे आने वाली है और वहीं से आपका रिवोल्यूशन होगा। आर्थिक आजादी की जो हम लोगों ने स्वप्न देखा है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसका पहला स्टेप है ओ वेरीफाई बहुत जल्द आ रहा है। हम केवाईसी कंप्लीट करेंगे और इसके बाद बल्क में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड रेडी रखिए, फोटो रेडी रखिए। अपने ओईएस को जांच ले, आखिरी बार आपका मोबाइल नंबर वहां दिया गया है कि नहीं, आपके ओईएस प्रोफाइल में आपके नाम सरनेम में स्पेलिंग सही है कि नहीं है, वो आप देख लीजिए। कई लोगों का वहां पर सिग्नेचर एनडीए में कुछ दूसरा है, वो सब भूल जाइए। फ्रेश अभी आपको सिग्नेचर होने वाला है, फ्रेश यहाँ पर एनडीए फॉर्म भरे जाने हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहिए, तैयार रहिए। हम सब चौकीदार हैं, आपको जगाने का काम करते हैं। हम कोई लीडर नहीं है, हम कोई विशेषज्ञ नहीं है। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो आप जो लोग भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें। ये भी एक ह्यूमैनिटी का काम है। इंफॉर्मेशन पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। अगर आपने देखा होगा कि आजादी की लड़ाई जो लड़ी जा रही थी उसमें भी इंफॉर्मेशन को पहुंचाने वाला भी एक योद्धा था। चाहे वो पेपर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, कैसे भी हो, संवाद के माध्यम से हो, वो जब इंफॉर्मेशन जब लोगों तक पहुंचाया तभी इतनी बड़ी हम सबको आजादी मिली है देश के लिए।
यहाँ भी आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस मीटिंग के, सेमिनार के, फंक्शन के माध्यम से, आप लोगों के डिस्कशन के माध्यम से, आप लोगों के ये जो कुछ कंटेंट आते हैं उसको शेयरिंग के माध्यम से, ये विचार ही है जो हम एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। यही सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों, यही तो करना है। यहाँ पर कोई MA BA की क्लास नहीं करनी है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन को गेन करना है और शेयर करना है, गेन करना है, शेयर करना है। तो बस इसमें आप अपना दिमाग कितना लगाते हैं, हम आपको सिर्फ एक छोटा सा आपको उदाहरण, एग्जाम्पल के माध्यम से हमेशा बताते हैं दोस्तों। एक आखिरी बात कहेंगे, यहाँ लोग कहते हैं कि मेरा है, मैं है, मेरा है। दोस्तों, जब आप जन्म लेते हैं तो अकेले इस धरती पर आते हैं। आपके बच्चे होते हैं, उसको आप लालन पालन बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद, आपके मरने के बाद वही आपके बच्चे आपके शरीर को जलाते हैं। जो गैर हैं वो तो आपके शरीर को हाथ भी नहीं लगाते हैं। कभी सोचा है आपने? जो आपके प्यारे हैं, जो आपके दुलारे हैं, जो बच्चे हैं आपके, जिनको आपने जन्म दिया है, वही लोग आपके शरीर को जलाते हैं। गैर तो आपके साथ टच भी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, वो दूर से ही खड़े रहते हैं। तो किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है? क्या जो आप लेकर आए थे, जो आपने क्या खो दिया? जीवन में हम लोग सब खाली हाथ लेकर आए हैं, खाली हाथ जाना है। बहुत सारे लोग परेशान है, कर्जा है, प्रॉब्लम है। अरे भाई, ये कर्जा और प्रॉब्लम हम लोगों ने उसको क्रिएट किया है। ईश्वर का काम था जन्म देना, एक इंसान बना के हम सबको भेजा है और हम इंसान के रूप में यहाँ पर हैं। अब इंसान में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े, आप और हम उसको वर्गीकृत किए हैं, कैटेगरी में चेंज किए हैं, लेकिन हम सब इंसान हैं। ईश्वर का काम था, ऊपर वाले अल्लाह वाहेगुरु का काम था इंसान बना के भेजना, उन्होंने भेज दिया। अब यहाँ पर आपके पास में जो दुख आया है उसका कारण हम और आप हैं। हम लोगों ने उसको माहौल को क्रिएट किया है, उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है। हम लोग खुश रहेंगे कि तकलीफ में रहेंगे, उसका कारण भी हम ही लोग हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं कि अमुक आदमी के नाम से मेरे जीवन में इतना कष्ट आ गया। वो कष्ट आपको नहीं दिया, वो आपने क्रिएट किया, आप उसके जिम्मेदार हैं। तो हम दूसरे पर क्यों जिम्मेदारी थोप करके अपने आप को हम सोचते हैं कि हम बाहुबली हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये संसार ऐसा है दोस्तों कि आप जो करते हैं उसका प्ले बैक होने के बाद लोग ताली और गाली इसी संसार में देते हैं। स्वर्ग नरक सब इसी धरती पर है, सोच के देखिए। स्वर्ग और नरक सब इसी धरती पर है। लोग बोलते हैं कि लाखों करोड़ों योनियों में लोग जन्म लेते हैं। किसने देखा है, किसने समझा है? ये जो ईश्वर की परिकल्पना हम करते हैं, किसने ईश्वर को देखा है? ईश्वर तो हमारे और आपके अंदर में है। सही मायने में मेरे समय से मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अनुसार ईश्वर हमारे और आपके अंदर में है। नर की नारायण सेवा करना सबसे बड़ा ईश्वर का काम है, जो मांगीराम सर, देवीलाल सर करते हैं। और हमारे जो मेंटोर हैं अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब, वो इस बात को कहते हैं कि मानव की सेवा जितना करिए, इंसान की जितना सेवा करिए, उससे बड़ा पूजा, उससे बड़ा इबादत धरती पर कुछ है ही नहीं है। क्या हम लोग कर रहे हैं? नहीं करते हैं। हम लोग अनावश्यक अन्य जगह में ढूंढ रहे हैं, अन्यत्र जगह में ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो हमारे और आपके बीच में है। जब आप किसी व्यक्ति को दुख तकलीफ देते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसके अंदर भी ईश्वर है, आप उसको तकलीफ दे रहे हैं। तो सारा माहौल तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। दुख का कारण तो हम लोग हैं। शरीर में जो बीमारियां हो रही है, क्या हम लोग अपने शरीर के लिए सजग हैं? कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। क्या समय से पहले हम लोग सजग हैं? क्या हम अपने शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करते हैं? क्या हम लोग योग प्राणायाम करते हैं? नहीं करते हैं। सही समय पर हम इंडिग्रेंट नहीं खा रहे हैं, तो हमारे शरीर तो बीमार पड़ेगा ना। उसके लिए हम ईश्वर को क्यों दोष दें? उसके लिए स्वयं हम दोषी हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई किसी को दोष देने से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहें तो एक अच्छा, महकता, खूबसूरत, हंसता हुआ संसार का निर्माण कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो विनाश का भी कारण हम ही हो सकते हैं। ये पूरा संसार एक फूलों की बगिया है। हम सभी जितने भी इंसान हैं, ये अलग अलग तरह के फूल हैं, और अलग अलग तरह के फूल जब बगिया में होते हैं
तभी वो बगिया खूबसूरत लगता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 1 सेकंड मुस्कुरा कर लिया गया सेल्फी आपको कितना अच्छा लगता है। सोचिए अगर जीवन भर हम सब मुस्कुराते रहे तो हमारा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। ये संसार गिव एंड टेक का है दोस्तों, आप दोगे वही मिलेगा आपको, ये प्रकृति का नियम है। और इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको आप नहीं ले सकते हैं। हम और सब आपके अंदर में इतनी शक्ति है कि हम लोग सब अपने से उस चीज को उपार्जन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रमाण है बहुत सारी चीजें। रावण ने स्वर्ग में सीढ़ी लगा दिया था। तो कहने का मतलब है रावण इतना बड़ा विद्वान होते हुए भी आज वो पूजा नहीं जाता है। क्यों? उसकी आसुरी प्रवृत्तियां थी। तो हम इंसान हैं लेकिन काम क्या कर रहे हैं? आसुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर। उस प्रवृत्ति को निकालना पड़ेगा, अपने ज्ञान को, चक्षु को खोलना पड़ेगा और ऐश मुफारा के ज्ञान के चश्मे से आपको देखना पड़ेगा। वो जिस रूप से दुनिया को देखना और दिखाना चाहते हैं हम लोगों को भी देखना पड़ेगा। मैं, मेरा, तेरा, ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म, यहाँ वहां कुछ नहीं है दोस्तों। मैं तो सब खोल के आप सबको दिखा दिया हूं कि मैं जहां से ज्ञान लेता हूं, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सब मैं आपको लाइव दिखा दिया हूं, प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ। मैंने आपको टर्बो चार्ज दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि ऑन पैसिव क्या क्या बैकएंड में काम कर रही है। इससे बड़ा क्या प्रूफ हो सकता है? फिर भी लोग मेरे से प्रूफ मांगते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे फालतू का बात करते हैं। अरे भैया, आपके ज्ञान पर मुझे हंसी आती है। जब मैंने इतना आपको एविडेंस के साथ बता दिया फिर भी आपको लगता है कि डॉक्टर साहब बिना मतलब के बात करते हैं, तो आपका भगवान ही मालिक है, हम क्या कर सकते हैं। आप लोग अपना नजर ओईएस पे बनाए रखिए। हमारे जो ब्लॉग्स आते हैं उसको पढ़िए, हमारे ओ मीडिया को पढ़िए, हमारे ऑन पैसिव के यूट्यूब चैनल को देखिए, ट्विटर हैंडल को देखिए। आपको समझ में आ जाएगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, हमारी वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं अपने आज के 2 शब्द यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे हम सबके बीच में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आदित्य भाई हैं, रंजना मैम लगता है कि आउट हो चुकी हैं। आदित्य भाई आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू संजय सर। आई एम ऑडिबल? यस यस या तो आज पक्का कुछ ना कुछ बैकएंड पे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो आज मैं भी 4-5 बार मतलब संजय सर की शेयरिंग नहीं सुन पाया, तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे ही उसको सुनना चाहूँगा और सुन पाऊँगा, सॉरी। और यहाँ पे हमारी आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी सिस्टर आई थी, तो वो भी चली गई हैं, तो को होस्टिंग के लिए चलो कोई बात नहीं है। और ये जैसे संजय सर ने ये चीज़ें बताई हैं, तो ये मतलब जब कोई आदमी काम कर रहा होता है और जब उस पर हर तरफ से तीखे प्रहार होते हैं तो वो आदमी बहुत दुखी हो जाता है। तो मतलब आपको ये जो चीज़ें हैं ना, तो अगर कोई और आप आदमी हो तो वो इतना डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कहेगा कि यार छोड़ो यार, ये मैंने तो काम ही नहीं करना है। कि यहाँ पे अब जैसे संजय सर ने है, यहाँ पे इनकी आई थिंक 20,000 से भी ज़्यादा की टीम होगी, है ना। और इनके डायरेक्ट कितने होंगे ये तो मैंने कभी पूछा नहीं है ना। लेडी से कभी क्या कहते हैं उसकी एज पूछनी चाहिए और ना आदमी से उसकी इनकम पूछनी चाहिए। तो मतलब टीम का भी ऐसे है कि मतलब इन्होंने, इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि इन्होंने इतने लोगों को ब्लेस किया हुआ है, इतने लोगों को गाइड किया है, तो जाके वो ऑन पैसिव में आए हैं। जैसे हम भी बोलते हैं, जैसे मेरा भी कोई ब्लेसर था, अगर मेरा कोई ब्लेसर जो भी ब्लेसर था वो घर पे बैठा रहता तो आज मैं यहाँ पे ऑन पैसिव में कैसे आता। तो ऑन पैसिव में 14,27,000 लोग हैं, वो इन्हीं लोगों के इनिशिएटिव लेके, जिन लोगों ने हम लोगों को दिखता है हाँ जी इसकी तो टीम है, मेरी तो टीम नहीं है, तो इन लोगों ने काम किया भाई। अगर इन लोगों ने काम ना किया होता तो आप कहाँ पे होते? आप भी वहीं पे होते ना, आपके पास कोई आशा की किरण होती, ठीक है ना। अब जैसे मेरे कोई ले लो, तो 7-8 साल हो गए मेरे को शॉप खोले हुए। तो जब मेरे डैड ने मेरी शॉप खुलवा के दी थी, तो उन्होंने मेरे को बोला था, मालूम क्या बोला था? उन्होंने बोला था बेटा 12 साल में रूढ़ी के भाग लगते हैं, तो आज तेरी शॉप खुलवा दी है, बढ़िया सा तेरा शोरूम बनवा दिया, माल डाल दिया इसमें 20-25 लाख का। तो अब अभी एक टाइम, अभी तू देखेगा तेरे पास दिन में एक कस्टमर नहीं आएगा, फिर तेरे पास धीरे धीरे 2 आएंगे, फिर 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, मतलब ऐसे ऐसे करके 12 साल चलते चलते तेरी शॉप बिल्कुल चल पड़ेगी।
और जब कहते हैं, जिसमें पंजाबी में कहावत है, जिसकी चल गई दुकानदारी क्या करेगी उसके आगे थानेदारी। तो मतलब 12 साल लग जाते हैं चीज़ों को स्टैब्लिश होते होते, ठीक है ना। तो अगर संजय सर कोई आशा की किरण दिखाते हैं हमें, ऑन पैसिव भी एक बिजनेस है। यहाँ पे कौन सा हम यहाँ पे हरिद्वार पे गए हुए हैं, कोई दान धर्म करने को गए हुए हैं कि, है ना, यहाँ पे हम अपना टाइम लगा रहे हैं, समय का दान कर रहे हैं, यहाँ पे किस लिए कर रहे हैं कि ये भी हमारा एक बिजनेस है। ये धीरे धीरे 5 साल के लोगों 4-5 सालों से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने अपना समय दान किया हुआ है। वो भी यही सोच के बैठे हैं कि धीरे 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 ये हमारी ऑन पैसिव है, धीरे धीरे ये आगे ग्रो कर रही है। और अगर संजय सर उसमें एक आशा की किरण दिखाते हैं, वो भी सारा कंटेंट किसी ऑन पैसिव डिजिटल मैगजीन से पढ़ के आते हैं, अपने आप थोड़ा ना सोच के बोल देंगे ये चीज़ें। अपने आप सोच के आप बोल दो कुछ, तो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा। जब आप कुछ पढ़ोगे उसको, तभी आप आके उसकी व्याख्या करोगे ना कि चलो भाई मैं तो पढ़ लिया, बाकी लोगों को भी बताऊंगा जाके सेशन में। तो मतलब इस चीज़ से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्यों बताते हो। अरे भाई आपको नहीं मालूम है तो चुपचाप बैठ के सुन लो, अगर आपको बुरा लगा है तो ना सुनो। तो हमने कौन सा बोला है कि सुनो भाई, कि संजय सर को ही सुनना है, आपको कोई और लीडर अच्छा लगता तो उसकी सुन लो। तो मतलब, या अगर कोई दिक्कत लगती है, यहाँ पे स्पीकर ऑन है तो आप बोलो कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन में तो आपकी हजम नहीं हुई, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो वो तब बात समझ में आती है। बैकबर्डिंग क्या होती है, पीछे से किसी की चुगली करो, निंदा करो, वो कोई अच्छी बात नहीं है। और क्या कहते हैं इसको, और ये ऑन पैसिव के वेबिनार्स हैं, यहाँ पे ऑन पैसिव की बात नहीं करेंगे तो और क्या क्रिप्टो की बात करें हम, ठीक है ना। तो जैसे लोग एक दूसरे पे तो उंगली उठा लेते हैं, ये नहीं देखते कि किसी पे उंगली उठाते हैं ना तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। तो मैं एक आप लोगों से एक विनती करना चाहूँगा कि जैसे ऐश मुफर्रा सर ने बोला था कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर कोई अदर बिजनेस की कोई बात होती है, कोई क्रिप्टो की बात होती है, कोई फेसबुक के ग्रुप्स को, किसी को, जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हैं 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार के, वहाँ पे कोई क्रिप्टो के मैसेजेस आते हैं तो प्लीज़ उसको रिपोर्ट करो। तो आप लोग भी एक ऑन पैसिव के नारायणी सेना की तरह काम करो, ठीक है ना। आप में भी बहुत शक्ति है। आपने क्या करना है, कोई आपको फेसबुक ग्रुप दिखता है, वहाँ पे कोई क्रिप्टो का मैसेज है, स्क्रीनशॉट लो उसका, ठीक है, अपनी कोई यूज़र आईडी क्रिएट करो। आपने अगर फ्रंट पे नहीं आना, यूज़र आईडी क्रिएट करो, वहाँ पे OES में जाओ और वहाँ पे स्पोर्ट का आपको चैटबॉट दिखेगा, वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट डाल दो और नीचे लिख दो ये देखो सर क्या हो रहा है, ठीक है। तो फिर पता चलेगा लोगों को कि कैसे काम करते हैं और ऑन पैसिव को कैसे यूज़ कर रहे हैं लोग। तो हमें भी मालूम है, जब पीछे बैक एंड से मैसेजेस आते हैं क्रिप्टो के, बताओ अगर क्रिप्टो में इतना पैसा है तो भाई तुम यहाँ पे ऑन पैसिव में क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो। यहाँ पे जाओ फिर अपना क्रिप्टो का ही कर लो। ये ऑन पैसिव की आईडी ले रखी है 8-10, तो इसको दान कर दो अगर इतना पैसा है आपके पास, है ना। तो मतलब बोलना इजी है, कोई बंदा काम कर रहा है ना, उसको नीचे के उसकी लेग पुलिंग कर लो कि हमसे तो होता नहीं है, इसको भी ना करने दो, है ना। तो बस मैं भी इतना ही वक्तव्य रखना चाहता था यहाँ पे आज। और अभी हमारे बीच अजीजुर रहमान जी हैं, तो अजीजुर भाई आइए और माहौल थोड़ा सा लाइट कीजिए। थैंक यू आदित्य भाई। थैंक यू संजय सर, आदित्य भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। और चलिए आज का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे साथ शेयर किया संजय सर ने, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अगर 285-86 लोग हैं तो इनमें से 25 से 30 ही लोग जुड़े होंगे 360 से। बाकी लोग तो सुन रहे हैं कि सुबह तो संजय सर आएंगे, फिर सारा रिपोर्ट हम लोगों को सुनाएंगे। सो सबको तो पता चल ही गया है कि अभी हो क्या रहा है। और देखिए कि यहाँ पे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से जो नॉलेज ले रहे हैं ना, इस नॉलेज को फिर आप ट्राई कीजिए अपने से लेने के लिए। संजय सर तो बता रहे हैं अपनी तरफ से, या संजय सर जो समझ रहे हैं वो बता रहे हैं। आप अगर अपने खुद वीडियो सुन के, अगर कोई ब्लॉग्स पढ़ के, अगर कोई अपडेट्स पढ़ के अगर कुछ नॉलेज लेंगे तो वो फिर अलग होगा, क्योंकि सभी के पास एक अलग अलग नॉलेज होता है, सभी के पास एक अलग दृष्टि होता है कि एक देखता है दूसरी तरफ से, तो दूसरी देखता है फिर दूसरी तरफ से। तो उससे अपने तरफ से देखिए और इसको भी देखिए कि
क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, तो फिर पता चलेगा। आप अगर एक ही तरफ से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि अभी हो क्या रहा है। सो अपडेट्स को ध्यान दीजिए और पढ़िए, नॉलेज भी लीजिए। और जो अभी सर बता रहे हैं ना, ये थोड़ी ना अपना घर से बता रहे हैं। अगर मैं जो आपके साथ अगर 2 बातें बोल रहा हूँ, थोड़ी ना मैं अपना घर से बता रहा हूँ। मैं 2-4 नॉलेज या लिया हूँ या 1-2 दिन पढ़ा हूँ, कुछ भी थोड़ा-सा भी नॉलेज है वन पैसिव के बारे में, इसीलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। कहाँ अभी तक तो नहीं सुने कि किसी ने आके अपडेट दिया है। संजय सर तो माइक तो ओपन करके रखे हैं। यहाँ पे एक वेबिनार में 100 स्पीकर होते हैं। स्पीकर लिंक भी सबको देते हैं, अटेंड भी देते हैं। सर तो बता रहे हैं कि अगर किसी के पास कोई अपडेट्स है, अगर किसी को कोई अगर कुछ गलत गलत बोल दिया, अगर किसी को सुधार लाना है तो ये भी बोलिए। आप यहाँ पे अपनी फैमिली की तरह शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, ना कि हम बाहर जाके किसी को बताएँगे। ऐसा ही हो रहा है ऑन पैसिव में। अगर ऑन पैसिव आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए सपोर्ट 24 आवर्स अवेलेबल है। वहाँ पे आप ट्राई कीजिए, ना कि किसी लीडर्स को परेशान करें, ना कि हम बाहर किसी को बताएँ कि नहीं भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था। देखिए, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा चीज़ है। बड़ा चीज़ होने में बड़ा टाइम लगता है। अगर आप बोलिएगा कि नहीं हमको अभी चाहिए, अभी तो नहीं मिलेगा ना। क्योंकि ये जो वर्ल्ड वाइड एक स्टार्टअप होता है, इसको शुरू करने के लिए टाइम लगता है। जो अनपेसिव हो रहा है ना, ये बहुत ही कम समय में हो रहा है, बहुत ही। नहीं तो आप देख ही लीजिए बड़े-बड़े जो स्टार्टअप आया था, जैसे कि देखिए फेसबुक देखिए, गूगल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो आप देखिए पहले वन पैसिव को समझने से पहले जो वन पैसिव के जैसा मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा कंपनी काम कर रहे हैं, तो ही आपको पता चलेगा कि हाँ, वन पैसिव को आने में कितना दिन लग सकता है या अभी क्या हो रहा है। जैसे कि आप अगर सर्च कीजिएगा ना उनका केस स्टडी जो है, आप देखिए गूगल्स पर देखिए, यूट्यूब पर तो बहुत सारे चीज़ मिल जाता है। तो आप पहले उनको समझिए, जब उस चीज़ को आप समझ जाएँगे ना, तो ऑन पैसिव को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ जाएँगे कि एक प्रोडक्ट और डिजिटली प्रोडक्ट एक तैयारी करने में, एआई बेस्ड एक प्रोडक्ट तैयारी करने में कितना दिन लगता है। आप जिस दिन समझ आप जिस दिन समझ जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि ओमेल तैयारी होने में क्यों इतना देर लगता है। अगर आप देखिए, अगर एज़ सर अगर वो कनेक्ट और ओमेल अभी जितने सारे प्रोडक्ट लाइव है ना, वो कनेक्ट, ओमेल, ओनेट, वो ड्रीम, ये 4-5 प्रोडक्ट लेके अगर मार्केटिंग अच्छी तरह से करना शुरू कर दें ना, तो यही प्रोडक्ट बहुत ऊँचाई तक जाएँगे। लेकिन एज़ सर चाहते हैं कि हम फ्यूचर ऑफ इंटरनेट बने। हमारे यहाँ पे इंटरनेट का जितने सारे सॉफ्टवेयर आता है, जितने सारे सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे सभी को और कम रेट में प्रोवाइड करेंगे। आप देखिए ना कि मार्केट में जो अभी टूल्स चल रहा है, अगर OnePassive का जो टूल्स आया है, इसमें आप कंपैरिज़न करके देख लीजिए। आप टूल्स की देखिए या प्राइस लिस्ट देखिए, कुछ भी देखिए, आप कंपैरिज़न करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। आपके लिए जो इतना सारे लोग काम कर रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ हो, लीगल टीम हो या जो मार्केटिंग टीम्स है, इतने सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हम ही लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर वो एस मुफारे सर के लिए कर रहे होते या एस मुफारे सर अगर चाहते तो वो अपने आप इतना सारा टीम लेके अकेले कंपनी को अभी खड़ा कर देते। ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, अभी आपको भी पता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो पेमेंट लेने में नहीं हो रहा है। अगर कंपनी को हम पेमेंट दे रहे हैं, इसमें थोड़ी ना प्रॉब्लम हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये 1-2 दिन में सॉल्व हो जाता है। लेकिन बात होता है क्या कि पेमेंट देने के लिए, पेमेंट अगर जो हम लोगों को देता है, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है। अगर हम किसी कंट्री में किसी लोग को हम पेमेंट भेजेंगे, तो हमको हिसाब देना होता है कि आप किस चीज़ का पेमेंट दे रहे हैं, किस हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, तो इतना प्राइस आप कैसे वापस कर रहे हैं? आप अगर इतना प्रोडक्ट में मार्केट में प्रोडक्ट है, लेकिन इतना प्राइस में आप लेते हैं, फिर इतना क्यों काहे रिटर्न कर देते हैं? इस सारे चीज़ का भी लीगल आपको देखना पड़ता है। इसमें बहुत सारे चीज़ होता है, आप देखिए, खुद से जब स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा। लोगों से सुन के क्या होगा? जैसे कि संजय सर ने एक अपनी नज़र से यहाँ पे बताया, आप जाके आपको आपको तो भरोसा होगा नहीं, मेरे को तो पता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, भरोसा नहीं होगा, उनको 3-4 यूट्यूबर्स देखना ही देखना, फिर सबको कंपैरिज़न करेगा, कंपैरिज़न करने के बाद किसी लीडर को कॉल करेगा कि सर इसमें ये बता रहा है, उसमें ये बता रहा है, इसमें ये बता रहा है, मैं किसका सुनूँ? तो आपको किसी का सुनना नहीं है, आप किसी एक का सुन लीजिए, फिर आप बैक ऑफिस में देखिए, उस चीज़ को आप मिलाकर देखिए कि इसमें क्या बढ़ाकर बोल रहा है या
घटाकर बोल रहा है, ये आप कंपैरिजन करके देखिए तो आपको पता चलेगा। सो नॉलेज लीजिए, और हम लोगों का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उससे जुड़े रहे। और आप बता रहे हैं कि संजय सर को कैसे कैसे पता चल जाता है ये सब? ब्लॉग्स पढ़ता है, सोशल मीडिया को फॉलो करता है, वन पैसे का जो बड़े बड़े इंजीनियर्स है उन लोगों को फॉलो करिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो हम लोगों का जो सीईओ सर है, यास मुबारक सर है, सीएमओ है मोहम्मद नजल सर है, सीओओ है हमारे मोहम्मद कमल सर, इन लोगों को फॉलो कीजिए। और भी मार्केटिंग टीम से, लीगल टीम से, इवेंट मैनेजर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग से, इन लोगों को जो हम लोगों का चीफ जो इंजीनियर्स होता है, इन लोगों को फॉलो कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हम लोगों का जो पार्टनरशिप किया किया है, ये जिन लोगों से, जिस जिस बड़े बड़े कंपनी से या बड़े बड़े स्टार्टअप हम लोग पार्टनरशिप किए हैं, इन लोगों को फॉलो कीजिए। सिर्फ ऑन पैसिव को फॉलो करने से नॉलेज नहीं मिलेगा। ये जो इतना सारा कंपनी को हम लोग स्टार्टअप के साथ हम जो पार्टनरशिप किए हैं, लोगों को फॉलो कीजिए। आप देखिए सुपर कार मजलिस का परसों दिन जो ये रैली हुआ है, रेस हुआ है, ये आपको वीडियो आया तभी, मेरे को लगता है तभी पता चला होगा, लेकिन हम लोगों को तो 10 दिन पहले से पता है कि इतना तारीख को ये लाइव शो होने वाला है। सो पार्टनरशिप को भी फॉलो कीजिए, वन पैसिव को फॉलो कीजिए, सीईओ सर को फॉलो कीजिए, और जो आपको जो मेंटर अच्छा लगता है उनको फॉलो कीजिए, और सही पॉजिटिव रहिए और नॉलेज लीजिए। सो थैंक यू, ओवर टू यू आदित्य सर, थैंक यू। थैंक Yes, यू thank रहमान you. भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ऑन पैसिव में जितने भी हम फाउंडर भाई बहन हैं, हम सब बंद पिंजड़े में कैद थे। आई रिपीट, जितने भी हम फाउंडर भाई बहन हैं, हम सब बंद पिंजड़े में कैद थे। उड़ान भरने की आजादी तो हमें ऐश मुफारा ने दी है। हम सबों के पंखों में जान तो उन्होंने दी है, नहीं तो हमारी और आपकी क्या औकात थी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बैठ के करते। तो दोस्तों पूरे गम को भुला देना है, और बिल्कुल ही अगर हमारे प्रति किसी को भी अगर कोई लगता है कि कोई गलत चीज अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं, यहाँ पर खुला मंच है, आइए हमारी बात को आप सही कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा। अगर आपके पास में अगर हमसे ज्यादा नॉलेज है, आप अगर कोई ज्ञान रखते हैं ऑन पैसिव के प्रति, आइए आपका स्वागत है। ये खुला मंच है, दुनिया का पहला ऐसा मंच है जहां पर ओपन माइक हम बात करते हैं, सीना ठोक के बात करते हैं। अगर गलत लग रहा है तो आप यहाँ पे बोलिए ना, आप दूसरे को क्यों शिकायत करते हैं? मेरे बारे में कई लोग जो हैं वो कई लीडर को शिकायत कर रहे हैं, कोई भटकर साहब को लिख रहा है, कोई अनूप सर को लिख रहा है, कोई अजय सर को लिख रहा है। ये क्या बात है? आप यहाँ पे बात कीजिए ना, हमसे बात कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत लगता है, आप मुझसे बात कीजिए। वो लोग हमसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप गलत बोल रहे हैं मीटिंग में, तो मैं ओपन माइक से बोल रहा हूँ, आप सबसे करवद्ध प्रार्थना करता हूँ, और मेरा हक भी है आपसे पूछने का कि मैंने इतना समय का दान दिया है, आपके सेवा में समर्पित रहा हूँ, तो क्या मुझे इतना पूछने का भी राइट नहीं है कि क्या मैंने वो गलत बोल दिया जिससे आप आहत हो गए, जिससे ऑन पैसिव खतरे में आ गई, जिससे आप इतने परेशान हो गए कि लोगों को शिकायत करना चालू कर दिए मेरे बारे में? क्या मैं इतना भी आप सबसे पूछने का हकदार नहीं हूं? बिल्कुल, इसी हक से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आप मेरे बारे में शिकायत लोगों को कर रहे हैं, क्या आप मुझे अपना फैमिली मेंबर नहीं मानते हैं? आइए हमारे साथ बैठकर बात कीजिए। अगर जो चीजें गलत है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप सही कीजिए। आपसे निवेदन है, आप यहाँ पर आकर के बैठिए, हमसे बात कीजिए, हो सकता है मैं उसको सुधारूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैं आप ही के बीच का फाउंडर भाई बहन हूं, और आप ही से मैं सीखता हूं, यहीं से सीखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका ये प्रेम व्यवहार है जो मुझे प्रेरणा देता है कि हम लगातार 4 वर्षों से आपकी सेवा में यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और चाहे मेरे ऊपर कितने भी वार हों, कुछ भी हो, मैं अकेला चला हूं, अकेला चलता रहूंगा, तब तक चलता रहूंगा जब तक कि हर एक आदमी को मैं अपलिफ्टिंग न कर दूं। मैं मानवता के अपलिफ्टिंग के लिए, इसलिए मैंने अपना जो यहाँ पर जो हमारा लाइन है, टैग लाइन, उसको बदल दिया है, ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी ग्लोबल। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। यस, तो आज रीसाउंड का बीड़ा किसी ने उठाया नहीं लगता है, तो मैंने चेक भी किया था, तो इज बैकग्राउंड असेसिंग म्यूजिक, कौन है ये? भाई रीसाउंड तो कर दिया करो। नहीं, आज कुछ हो रहा है पीछे से।
तो किसी अंग्रेज भाई साहब ने लिया हुआ। शंभू कुमार साहा जी हैं। मोंटी रोहानोज ऐसे कुछ है। चलो यस सर, यस। अच्छा आप वेलकम हो। ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा ये मल्टीपल आईडी का एक आईडी है। और ओके ओके। तो थैंक यू अजित भाई मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल, आज से हमारा नाम भी चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग ग्लोबली ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, इसीलिए संजय सर ने अच्छा नाम दिया है। आज ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के होस्ट, को होस्ट और एवरी प्रेजेंटर पार्टिसिपेंट को मेरा दंडवत प्रणाम। तो हम लोग कल बहुत आशा में थे कि 360 में हमारे सर आएंगे, सीईओ सर। तो उनके ऊपर जो चाप है ना, अभी ये जो 10 डेज करके जो बढ़ रहा है, तो ये सर भी मालूम, सर को भी मालूम है ये क्या हो रहा है। लेकिन हम लोग टाइम के बंधे हुए हैं। टाइम से आईटी सेक्टर में टाइम कोई मैटर नहीं करता। जितना भी टाइम लगेगा आपको देना पड़ेगा। आप लोग ये जो संजय सर के लिए आप लोग जो शिकायत करते हैं, ये किस लिए करते हैं? आप लोग यहाँ आइए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप बोलिए। यहाँ पे ओपन मंच है, आप बोलिए, संजय सर को बोलिए, आदित्य भाई को बोलिए, जिसको भी है आप डायरेक्ट आके बोलिए। प्लीज जाके कोई भी शिकायत मत कीजिए। ये बहुत ही, ये ह्यूमैनिटी की काम नहीं है, ये ह्यूमैनिटी वाला मूवमेंट माइंडसेट नहीं है। सो आइए प्लीज। आप लोगों को सबके पास मेरा कर्ज और अनुरोध है, आप लोगों को जो भी बात अच्छी नहीं लगी, जो भी बात गलत लगा, तो आप यहाँ आके डायरेक्ट बोलिए। सबका ओपन माइक है, सबको लेकर आके बुला के संजय सर यहाँ पे ले आते हैं। क्यों? आप लोग बोलिए, बोलना चाहिए। देखिए करंट सिनेरियो में जो हो रहा है, ये कहां से हम लोगों को न्यूज इतना इंफॉर्मेशन मिलता है? ऑन पैसिव, सिर्फ ऑन पैसिव नहीं है, ऑन पैसिव का कोलैबोरेशन पूरे वर्ल्ड वाइड हो रहा है। उन लोगों को देखिए, उन कोलैबोरेशन कंपनी को देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं। देखिए कल एक ब्लॉग आया था खालिस टाइम्स में, तो वहां पे ऑन पैसिव तकदीर अवार्ड के साथ पार्टनर है, स्ट्रैटेजिक पार्टनर ऑन पैसिव। तो तकदीर अवार्ड के साथ 12 दुबई गवर्नमेंट का कनेक्टिंग है तकदीर अवार्ड के साथ, इसलिए हम भी वहां पे सम्मानित है, क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर है तकदीर अवार्ड के साथ। तो इसमें 12 जो दुबई गवर्नमेंट का जो पार्टनर है, इसमें कौन कौन है जरा देखिए, एक नजर डाले। एक है आरटीए, रोड ट्रांसपोर्ट एंड अथॉरिटी। सेकंड है दुबई इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है दुबई अथॉरिटी, वाटर अथॉरिटी। फोर्थ है दुबई म्यूनिसिपैलिटी। फिफ्थ है जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनियर्स अफेयर्स दुबई। इसके माध्यम से क्या होता है, इसके माध्यम से जो भी ग्रेट कंपनीज है, इन लोगों को ये जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी ये डिस्काउंट देते हैं, ये प्रोत्साहन देते हैं इन सब कंपनी को, न्यू अपडेट कंपनी को। तो 6 में आए दुबई हेल्थ अथॉरिटी। दुबई के जो हेल्थ अथॉरिटी है, इन लोगों के साथ भी हम लोग है, क्योंकि हम लोग पार्टनर है तकदीर से। तो 7 में आता है दुबई कस्टम्स। 8 में आता है दुबई कॉर्पोरेशन ऑफ एम्बुलेंस सर्विस। 9th में आता है डायरेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस दुबई। 10th में आता है दुबई इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी। तो देखिए ये सब लोग हमारे साथ पार्टनर है। पूरे दुबई को हम ग्रैब कर चुके हैं, पूरे दुबई में हम दबदबा मचा हुआ है, गवर्नमेंट से लेकर पब्लिक तक एवरीवेयर, क्योंकि दुबई एक हब है, एक टेक्नोलॉजी हब है। तो वहां पे हम लोग, जब टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वहां पे हम लोगों का दबदबा मचा रहना चाहिए, और यही असर कर रहे हैं। देखिए हम लोग बहुत आईडी, सेकंड में आते हैं, हम लोग बहुत आईडी, जब बैंक कार्ड जब क्लोज हो गए, तो हम लोग किससे किए? एक संजय सर बोलते हैं ना, एक जानला खुला रखा है क्रिप्टो से। तो क्रिप्टो से हम लोग बहुत आईडी सब्सक्रिप्शन किए हैं। अब एक न्यूज आया है कि आप लोगों को ये करना चाहिए, जो भी क्रिप्टो से ओकनेक्ट बाय किए हैं,
उन लोगों के पास हमारे रिक्वेस्ट है, आईडी एक्टिव पासवर्ड ये चेंज कर लीजिए, क्योंकि ये भी केस हो रहा है, आईडी हैकिंग का केस भी ये क्रिप्टो में हो रहा है। तो जो भी हो गया, यस सर, तो जो भी हो गया उनका आईडी हैक होने का प्रवणता है। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आईडी का पासवर्ड चेंज कर लीजिए क्रिप्टो का। ये एक बात गई। तो हम लोग देखे न्यू ब्लॉग आया है हमारा AWS क्या है? AWS क्लाउड कंप्यूटिंग फ्यूचर है, क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर है AWS। इसमें हमारा एक ब्लॉग आया है, उसमें हाइब्रिड क्लाउड परिसेवा उत्थान करने के लिए बोला है, सिक्योरिटी एंड अथॉरिटी इसमें जोर दिया है, AI एंड ML में क्रमागत चेंजिंग ये हो रहा है, एड्स कंप्यूटिंग, स्थायित्व, पावर गुरुत्व। तो इसमें ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट आगामी फ्यूचर में AWS में ये लेकर आ रहे हैं। देखिए और यस सर, सो हम लोगों को देखिए आप के सर किसी का माइक खुला हुआ है, तो हम लोगों को देखिए RTA, यस RTA में RTA क्या कर रहा है? देखिए RTA एक भारती पोर्ट इंड टू एंड माने इंड टू एंड परिसेवा जो बोलते हैं, परिसेवा प्लानिंग कर चुके हैं। इसमें मेट्रो कनेक्टिंग भी इंश्योर है इसमें, ये भारती पोर्ट में, RTA भारती पोर्ट में। तो ये क्या कर रहे हैं? लिमो सर्विस दे रहे हैं, ये सब प्लानिंग है। इसका जो CEO है अहमद बहरोजयान, इन्होंने CEO पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी एट दुबई RTA, दुबई RTA के अंदर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उसका CEO है ये अहमद बेजुरान। तो ये अहमद सर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि 2026 में एक परिसेवा उन लोगों ने चालू करना है, उसका ब्लूप्रिंट अभी से किया हुआ है। जो भी नाम का एक एयर टैक्सी सेवा दुबई एयरपोर्ट से पाम जुमेरा तक, ये एक टैक्सी सेवा उन्होंने, एयर टैक्सी सेवा, वो जो भी नाम का वो उन्होंने डालना होते। तो 30 to 45 मिनट सेव होगा इसमें, ये जो दुबई एयरपोर्ट से पाम जुमेरा तक, तो 10 मिनट में वो पहुंच जाएंगे। ये जो एयरक्राफ्ट है ये 10 मिनट में एक फ्लाइट के लिए रेडी हो जाएगा। 10 मिनट चार्ज, इलेक्ट्रिक व्हीकल ये है। तो ये जो चार्ज हो गए, 10 मिनट चार्ज देंगे तो ये एक बार जाकर आ जाएगा एयरपोर्ट से पाम जुमेरा तक। ये टैक्सी सेवा है। तो ऑल इलेक्ट्रिक, जीरो ऑप्टिंग इमिशंस। पेलोड कितना है? एक पायलट है और 4 पर्सन है। रेंज कितना है? 160 किलोमीटर रेंज है। साउंड कितना है? साउंड का भी देखिए, इन्होंने साउंड का भी यहाँ पे दुबई एक IT हब है, तो इसमें सब कुछ ब्रेन में रखना पड़ता है। तो साउंड कितना है? 45 डेसिबल इन क्रूज। स्पीड कितना है? 320 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड है। देखिए ये सब परिसेवा दुबई में आ चुका है, आएगा। ये 2025 से 2026 तक ये फ्यूचरिस्टिक एवरी व्हीकल आ जाएगा दुबई में। और एक बात देखिए, 12 फरवरी 2024 INC के एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है। एनवीडिया को हम सब लोग जानते हैं, उनके वेबसाइट में जाके मेरा ब्रेन हैंग हो चुका है जी। ये क्या है? ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या क्या परिसेवा दे रहे हैं? हार्डवेयर बोलिए, सॉफ्टवेयर बोलिए, एवरीथिंग। आप एक बार उनके वेबसाइट में जाओगे तो देखना। तो वहां पे क्या हो रहा है? एनवीडिया का जो फाउंडर है जेनसन हुआंग डिसमिसेस, तो इन्होंने क्या किया है? 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर AI चिप में इन्वेस्ट किया है। किसके ऊपर? ओपन AI, सैम अल्टमैन है, हम लोग सब जानते हैं ओपन AI के CEO को। तो सैम अल्टमैन के ऊपर ये 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर AI चिप में इन्वेस्ट कर रहा है। फ्यूचर में ये AI के ऊपर चला जाएगा, चिप के दुनिया आ जाएगा, पूरे दुनिया चिप के दुनिया आ जाएगा। एक एक चिप आपको लेना पड़ेगा, एक एक चिप का काज होगा पूरे AI से लेस। तो यहां पे एक क्वेश्चन हुआ था
हुआंग को, तो उन्होंने मैंने सांबादिक ने बोला था एक क्वेश्चन कि 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर में आप लोग कितने चिप खरीदने जा रहे हो ओपन एआई से, सैम ऑल्टमैन से। तो वहां पे बोला था जीपीयू बोलते हैं, ये ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू का कितना क्वांटिटी आप लोग खरीदने जा रहे हो ये 7 ट्रिलियन से। तो वहां पे हुआंग आंसर दिया था, एवरीथिंग इज विजिबल इन ऑल्टमैन सीन, कि ऑल्टमैन सीन में ऑल्टमैन जो दिखाएगा उसमें सब विजिबल हो जाएगा। आप लोग ज्यादा मजा कीजिए, अभी 2026 तक ये सब कुछ हो जाएगा। देखिए एक कंपनी एनवीडिया वो 7 ट्रिलियन मार्किन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है ओपन एआई पे, चिप खरीदने के लिए, चिप बनाने के लिए। तो देखिए आगे जाके ये एआई का दुनिया क्या होने जा रहा है। 7 ट्रिलियन नॉट ए फनी अमाउंट। सो हम लोगों को हमारे सिस्टम को जानना पड़ेगा। ऑन पैसिव सिस्टम भी इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन इसको आने तो देना है, इसको पेशेंस से आने देना है। अगर नहीं आएगा, अगर कोई ग्लिच लेके आ जाएगा वर्ल्ड में, तो जब पब्लिक में जाएगा तो पब्लिक इसको यूज करके वो हम लोग बीटा टेस्टर है, हम लोगों के तरह बिहेव नहीं करेगा, वो डायरेक्ट उसको यूज करने से मना कर देगा। सो क्या होगा, सिस्टम को क्रैश होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं चाहते हैं कि 0.01% ग्लिच लेके कोई भी प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड में आया जाए पब्लिकली। सो इसीलिए देर हो रहा है। तो इसको समझिए, टाइम दीजिए, पेशेंस, और सिस्टम को जानिए, सिस्टम के साथ रहिए, सिस्टम सब कुछ बोल देगा। ये जो सर बोले ना, संजय सर जी, हमारा इंफॉर्मेशन कहां से आता है, तो इंफॉर्मेशन कहां से आता है ये संजय सर इतना बोलते हैं। आप लोग जाइए, आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग सोशल साइट में आपका ध्यान दीजिए, कहां से कहां आ रहा है, क्या न्यूज आ रहा है, एआई के लिए क्या आ रहा है, एमएल के लिए क्या आ रहा है, डेटा सेंटर का क्या आ रहा है, ये सब न्यूज कलेक्ट कीजिए। इसमें आपका ब्रेन काम करेगा फ्यूचर देखने के। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर। मैं मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।